बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अमृत वेले में यह समाचार सब ओर फैल गया कि मद्रास में बहुत पानी आ गया है और लोग डूब रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। अपने निजी सेवादार को बुलाकर फरमाया कि हमें अभी तुरंत ही मद्रास जाना होगा। उन्हें नेत्र मूंद कर दोनों कर कमलों से ऐसे जोर लगाया जैसे किसी को खींच रहे हों। सेवादार आपके इस रूप को देखकर असमंजस में पड़ गए। महापुरुषों की अगम मौज के रहस्य को कौन जान सकता है। उधर प्रातः होते ही भक्त जी को अपने घर के समीप एक नाव आती हुई दिखाई दी। नाविक ने भक्त जी को जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि अपनी भक्तानी सहित शीघ्र ही इस किश्ती में बैठ जाओ, समय बहुत कम है। भक्त जी अपनी भक्तानी सहित तुरंत ही किश्ती में बैठ गए। किश्ती वाले ने उन्हें पानी से निकालकर दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। बाढ़ की वह स्थिति से त्राण पाकर मानो उन्हें नवजीवन मिल गया। उन्होंने उसी समय फोन द्वारा अपने किसी निकट संबंधी को सूचित किया कि हमें एक किश्ती वाले ने इस घोर संकट की घड़ी से उबार लिया है। हो न हो यह अपने श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा है, वरन आज हम जीवित न होते। कुछ मास पश्चात आपने विवेक धाम आश्रम में कृपा फरमाई। भक्त जी को जैसे ही यह शुभ सूचना मिली तो वे तुरंत ही भक्तानी सहित आश्रम पर पहुंच गए। जब श्री चरणों में उपस्थित होने का शुभ अवसर मिला तो भक्त जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, जो थमने का नाम ही न ले रहे थे। मन में केवल यही सोच थी कि उस विषय परिस्थितियों में महाप्रभु जी ने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर कैसे उनके प्राणों की रक्षा की, उसका किन किन शब्दों से आभार प्रकट किया जाए। वाणी में सामर्थ्य ही नहीं, न लेखनी में शक्ति है। उनके द्वारा विनय करने से पूर्व ही श्री प्रभु जी ने दोनों कर कमल उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए फरमाने लगे कि आप ठीक हो भगत, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। आपने दुर्लभ आशीष बकसकर उन्हें खुशियों से भरपूर कर दिया। श्री प्रभु जी के समीप खड़े महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी ने भक्त जी को एक तरफ बुलाकर कहा, भक्त जी, श्री गुरु महाराज जी ने आपको नवजीवन प्रदान किया है, आपका मार्ग ही बदल दिया है। यह जीवन उन्होंने जो आपको बख्शीश किया है, यह सेवा और भक्ति के लिए ही बख्शा है। दुनिया में रहकर दुनिया के काम करना मना नहीं है। बाढ़ से जिस दुनियावी सामान वह धन दौलत की हानि हुई है, कुछ समय पाकर उसकी पूर्ति हो जाएगी, परंतु हर समय सतर्क रहकर विचार यह करना है कि भक्ति के धन का नुकसान न होने पाए। अतः नित्य प्रति भक्ति के पांचों नियमों की पालना करते हुए अपना जन्म भी संवारना है और मालिक की प्रसन्नता को भी प्राप्त करना है। फरीदाबाद शहर में एक कुटिया का नवनिर्माण हुआ। प्रबंधक बाई जी ने
करवत श्री चरणों में विनय की, महाप्रभु जी कुटिया के मुहूर्त पर अवश्य कृपा करें। श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि हम जरूर आएंगे। मुहूर्त से एक दिन पूर्व महाप्रभु जी ने बाई जी को स्वप्न में आकर श्री दर्शन दिए। अगले दिन मुहूर्त का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। कुटिया में बहुत रौनक लगी और प्रत्येक गुरुमुख को सचमुच ही महाप्रभु जी की उपस्थिति का आभास हो रहा था। मुहूर्त के अगले दिन बाई जी सत्संग के कार्य के लिए बाहर गई। पीछे एक माता जी कुटिया में थी। एक भक्त जी कार द्वारा कुटिया में आए और माता जी से पूछने लगे कि बाई जी कहाँ हैं। माता जी ने कहा, बाई जी समीप ही किसी भक्त के घर सत्संग में गई है। भक्त जी ने एक सुंदर सीनरी जिसमें घड़ी लगी हुई थी माता जी को दी और कहा कि बाई जी को कहना कि यह श्री गुरु महाराज जी ने उपहार दिया है। उसके बाद आज तक यह पता नहीं चला कि वह भक्त जी कौन थे। वह सीनरी आज भी कुटिया में बने श्री शांति भवन में लगी हुई है। उसको देखते ही महाप्रभु जी के श्री दर्शन की झलक का हृदय में आभास होने लगता था। इस तरह से अपने स्वयं आकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह उपहार दिया और अपना वचन पूरा किया। महापुरुषों की अगम संकेतात्मक वाणी को समझ पाना मन बुद्धि वाणी से परे है। वे त्रिकालदर्शी भविष्य की घटनाओं को उजागर करते हैं जिसमें सेवकों का कल्याण निहित होता है। वे परमार्थ में तत्पर पग पग पर विचिताते हैं। विषय परिस्थितियों से उभरने तथा सर्वदा सुरक्षित रहने का पथ दर्शाते। जो भी सेवक जन श्री वचनों के रहस्य को समझकर उन पर आचरण करते हैं, विहन बाधाएं उनसे कोसों दूर रहती है। जरा सी असावधानी से कठिनाइयों में पड़कर सुमरण ध्यान करते हुए श्री सद्गुरु महाराज जी को श्रवण करते हैं तो भक्त वत्सल महाप्रभु जी अंग संग सेवकों की संहार करते हैं। ऐसे समय में सेवक जन श्री वचनों को श्रवण कर यही कहते हैं कि महाप्रभु जी के उपकारों से कभी उऋण नहीं हो सकता। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। माघी का पर्व मनाने के पश्चात आपने कलकत्ता जाने का कार्यक्रम बनाया। श्री प्रयाग धाम से कुछ एक महात्मा भक्तों को वहां जाने की श्री आज्ञा प्रदान करते हुए सफ़र में बरतने वाले सावधानी जो कि एक चार्ट पर लिखी हुई थी उन्हें 3-4 बार ध्यानपूर्वक पढ़ने को कहा। उन्हें स्वयं भी श्री वचन फरमाए। सफ़र सतर्कता और सावधानी से करें। सफ़र के सभी नियमों की पालना अवश्य करें। रात्रि समय खूब खतरे वाले मार्ग पर सफ़र न करें। गाड़ी की स्पीड नियंत्रित रखें और पीछे आ रहे वाहन को साइड अवश्य दें। इन सारे आवश्यक नियमों से अवगत करवाकर आपने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और श्री आज्ञा में दृढ़ रहने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातः श्री प्रयाग धाम से 14 महात्मा भक्त एक पिकअप में कलकत्ता के लिए रवाना हुए। श्री सद्गुरु महाराज जी के गुण अनुवाद गाते हुए तथा भजन सुमरण करते हुए प्रथम दिन रात्रि समय नागपुर में पहुंचकर आश्रम पर विश्राम किया। बार बार सबके मन में महाप्रभु जी के वचन श्रवण हो जाते और
परस्पर यही कहते कि न जाने क्यों इस बाहर विशेष रूप से सावधान एवं सतर्क रहने की श्री आज्ञा हुई है। दूसरे दिन प्रातः समय यात्रा आरंभ की। सारा दिन यथा समय भोजन आदि कर यात्रा करते रहे। साय समय उड़ीसा पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने यह सोचा कि यदि रात भर यात्रा करते रहेंगे तो अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंचकर आगे की तैयारियां उचित ढंग से कर सकेंगे। ख्यालों में मनमती का प्रवेश होना था कि श्री आज्ञा विस्मित हो गई। आगा पीछा कुछ न सोचा और रात्रि हो जाने पर भी यात्रा जारी रखी। रात्रि के 10 से 11 बजे इन्हें एहसास हुआ कि इस सड़क पर न तो कोई गाड़ी आ रही है और न ही कोई गाड़ी जा रही है। एकाएक उन्हें ख्याल आया कि वे खतरनाक स्थान पर आ पहुँचे हैं। रात्रि के समय इस राष्ट्रीय मार्ग पर अकेले वाहन पर जाना सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से 20 से 25 वाहन इकट्ठे ही इस मार्ग से गुजरते हैं। यहाँ कुछ क्षेत्र में नक्सलवादी अपने जाल में फंसाकर यात्री वाहनों को लूटते हैं। इस हेतु वे सड़क पर जहाँ से वाहन गुजरना होता है वहाँ पर नीचे नुकीले कीले बिछाकर उन्हें पत्तों से ढक देते हैं, जिससे वहाँ से निकलते हुए वाहनों के टायरों में कीले धंसने से वे पंक्चर होकर आगे न बढ़ सके। ऐसे नुकसान क्षेत्र में रात्रि के समय आसपास से कोई सहायता भी नहीं मिल सकती थी। पिकअप जो इस स्थान पर पहुंच गई, उसके लिए यहाँ से आगे जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। प्रभु नाम का सुमरण करते हुए महात्मा जी ड्राइवर हाईवे के एक ओर बनी कच्ची सड़क, जिसमें स्थान स्थान पर ऊंचे नीचे गड्ढे थे, वहाँ पर गाड़ी चलाने लगे। लुटेरों ने यह भांप लिया कि यह वाहन इस कूटनीति को समझकर दूसरे मार्ग से सुरक्षित पहुंचने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपना दूसरा बार ड्राइवर पर निशाना साधते हुए गुलेल से पत्थर मारा। तनक उसे चोट लगने पर गाड़ी वहीं रुक जाए, लेकिन निशाना चूक जाने से पत्थर पीछे शीशे को जा लगा और शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। पीछे बैठे एक दो भक्त को मामूली सी चोट आई, परंतु ड्राइवर को कोई आंच न आई और गाड़ी पूर्वतः तेज रफ्तार से आगे बढ़ती रही और आगे जाकर पेट्रोल पंप पर रुक गई। यह स्थान भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि पेट्रोल पंप के मालिक ने स्पष्ट कह दिया कि यहाँ ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर रुकना सुरक्षित नहीं है। सभी मन ही मन सुमरण करने लगे, अपने श्री प्रभु जी के श्री चरणों से सुरती जोड़कर उनसे सहायता पाने के लिए विनय करने लगे। अचानक क्या देखा कि उसी सड़क पर 20-25 ट्रक इकट्ठे आ गए। इन्होंने शीघ्र ही पिकअप को उन ट्रकों के बीच में लगा लिया और आगे बढ़ने लगे। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ढाबा आया। यहाँ पर आकर लुटेरों की सीमा भी समाप्त हो गई। ट्रक तो एक एक करके आगे निकलते गए, परंतु इन्होंने पिकअप उसी ढाबे पर रोक दी। सब ने चैन की सांस ली। जब ये सब नीचे उतरे तो वहाँ का मालिक आश्चर्यचकित हो कहने लगा कि आप सब यहाँ पर सुरक्षित कैसे पहुँच गए? यह किसी चमत्कार से कम नहीं। आप पूर्ण महापुरुषों की सेवक हैं।
यह उन्हीं की ही आप पर कोई विशेष कृपा हुई है जो आप सुरक्षित हैं और वरन आज तक इस मार्ग से कोई भी रात्रि में यात्रा करते हुए जीवित नहीं पहुंचा। सबने यहाँ पर हाथ मुंह धोकर चाय पी, महाप्रभु जी की असीम कृपा का गुणगान करते हुए प्रातः समय पुनः यात्रा आरंभ की। कलकत्ता की सीमा पर पहुँचते ही विदित हुआ कि यहाँ के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। कहीं पर अनुमति लेकर और कहाँ पर अवरुद्ध मार्ग को बड़ी कठिनता से पार करते हुए सब कंकूर काची असत्यधाम आश्रम पर पहुँचे। यहाँ से फिर हावड़ा पीर्तिधाम आश्रम की ओर प्रस्थान किया। श्री सद्गुरु महाराज जी का तो 3 दिन पश्चात कलकत्ता में शुभ आगमन बड़ी धूमधाम से हुआ। पिकअप में आए हुए गुरुमुखों ने निजी सेवादारों को सफ़र में घटित भयानक परिस्थितियों का सारा विवरण सुनाया, जिसके सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उस रात्रि में श्री प्रयाग धाम में जो लीला हुई उसका बखान करते हुए कहा कि एक भक्त श्री दर्शनों के समय एक टोकरे में कुछ नारियल रख कर ले आया। अभी सत्संग आरंभ भी न हुआ था कि महाप्रभु जी ने उस टोकरे में से एक एक करके लगातार 14 से 15 नारियल उठाए और उन्हें सामने जमीन पर फोड़ते गए। यह वही समय था जब लुटेरे पिकअप पर बार कर रहे थे। कंकरों के स्थान पर आपने नारियल फोड़ने की लीला रचाकर सेवकों को सुरक्षित कर दिया। महाप्रभु जी के अपरंपार लीला को कोई कैसे जान सकता है। इधर सभी सेवकों ने अपनी भूल चूक के लिए श्री चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी। श्री सद्गुरु महाराज जी की अनंत व असीमित कृपा ही हर पल सेवकों का संरक्षण करती है। श्री 108 श्री परमहंस सप्ताह श्री द्वितीयवाद साहिब महाराज जी संतों के सिरमौर संस्कारी जीवों को देने के लिए ठोर परमार्थ को अनंत यात्रा की ओर पग बढ़ाने में संलग्न थे। मध्य प्रदेश से निष्काम सेवा एवं गुरु भक्ति का जन जन तक संदेश पहुंचाने, घट घट में आत्मा ज्योति जगाने के लिए महाराष्ट्र की भूमि का चयन किया। चूँकि उस समय आवागमन के साधन सरल नहीं थे, आप सर्वप्रथम उरली कांचन दयाल धाम के स्थान पर कुछ एक महात्मा व भक्तों के साथ इस स्थान पर पहुँचे। आसपास आबादी के चिन्ह थे और न ही कोई बड़ा आश्रम बनाने योग्य जमीन थी। इसी एक स्थान पर भूल भुलैया जैसे ऊपर 5-6 कमरे बने हुए थे और साथ में कुछ खाली जमीन थी। कुछ समय के लिए इस स्थान को खरीद लिया। महाराष्ट्र में सत्संग का प्रथम स्थान यही बना। यहाँ पर पूना, मुंबई, कोल्हापुर, सोलापुर आदि स्थानों से जिज्ञासु गुरुमुख सत्संग का लाभ उठाने लगे। इसके पश्चात कोरेगांव पूर्णधाम की जमीन लेकर नया गांव श्री प्रयाग धाम में पदार्पण किया। यहाँ पर विशाल आश्रम बनाने के लिए उपयुक्त स्थान को देखकर इसे खरीदने का आदेश दिया और यहाँ पधार कर इसका निर्माण कार्य आरंभ किया। यही महाराष्ट्र का प्रमुख सत्संग आश्रम श्री प्रयाग धाम बन गया। श्री सद्गुरु महाराज जी श्री चतुर्बादशाही ने उरली कांचन, कोरेगांव और नया गांव का नाम निज मुख से क्रमश दयाल धाम, पूर्णधाम और श्री प्रयाग धाम रखा। श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम बादशाही महाराज जी ने दयाल धाम में दयालुता बरसाई। संगते पूना अथवा द्रोण स्टेशन से उतरकर दयाल धाम में पहुंची। यहाँ से श्री प्रयाग धाम के लिए अपनी बसों का ही प्रबंध था। किसी अन्य सवारी द्वारा कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता था। अतः प्रथम कार्य वहाँ पर संगतों के लिए
सुव्यवस्था करवाई, जहाँ पर पहुँचने की जलपान ग्रहण कर यात्रा की थकान काफुर हो जाती। ऐसा लगता जैसे अपने घर में ही विश्राम कर रहे हों गुरुमुखो।